तो हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ चुकी हैं ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए। कैसी तैयारी चल रही है रमा? बिल्कुल दूसरे चरण की तैयारी पूरी, क्योंकि बम्पर मतदान हो रहे हैं, तो उम्मीद तो यह है कि दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान हो। लेकिन इस बीच अगर मुद्दों की बात करें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये जो बिरयानी खिलाने वाले थे ना, सबको श्वेत पत्र ला करके और चेहरे से नकाब हटाएंगे, बेनकाब करेंगे। किधर निशाना किधर था उनका? बिल्कुल, देखिए इशारा जो था वो स्पष्ट था और लगातार बीजेपी जिस तरह से 370 और अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लगातार घेर रही है, उसी में ये जो है अगला तीर था बीजेपी के तरकश का। और जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी निशाना बना रही है, कहीं ना कहीं ग्राउंड पर भी हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, उनके पास उसका जवाब जो है वो कोई निकल कर नहीं आता है। आम लोग भी इसी बात की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो 370 लाने की जब बात होती है, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कल भी साफ तौर पर जिस तरह से कहा कि किस तरह से आप इसे जो है वापस लाएंगे, दरवाजे तो इसके सब तरह से बंद हो गए हैं। अब आप देखिए कांग्रेस तो उसमें चुप रह जाती है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें फारूक अब्दुल्ला भी और उमर अब्दुल्ला भी दोनों ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार किया है, उससे पहले कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखें तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिलती है और हम जाएंगे, हम सालों तक लगे रहेंगे, हम अंत तक लगे रहेंगे। अब वो अंत तक कहां तक लगे रहेंगे, कोई इसकी समय सीमा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि ये सिर्फ एक सेंटीमेंट है जो भुनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल रमा, एक बात और जो हम नोटिस कर रहे हैं कि बीजेपी जो भी कह रही है ना, डंके की चोट पर कह रही है कि 3 पीढ़ी गुजर गई, 3 पीढ़ी और ले आओ, 370 वापस नहीं ला पाओगे और बिरयानी खिलाने वालों को व्हाइट पेपर ला करके तो बेनकाब करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो बात कह रही है कि संवैधानिक अधिकार देंगी 370 पर, हम जानते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कांग्रेस और हम सेम पेज पर हैं। आज राहुल गांधी वहां पर हैं। कांग्रेस की तस्वीर कुछ साफ हो रही है मुद्दों को लेकर के कि उनका मुद्दा क्या है? क्षेत्रीय पार्टियों के तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा क्या है? कांग्रेस से जब सवाल किया जाता है 370 पर आपका स्पष्ट रुख क्या है, ये बताइए, तमाम पत्रकार यहाँ भी सवाल करते हैं, तो कांग्रेस उसको स्टेटहुड की तरफ मोड़ देती है। अब जो संवैधानिक अधिकार की बात खड़गे जी ने कही, तो कौन सा, क्योंकि जो भी हुआ वो तो संविधान सम्मत हुआ। 370 जिस तरह से जो निरस्त किया गया, संविधान सम्मत तरीके से किया गया। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार 70 सालों से जिन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, चाहे वो रिफ्यूजी थे, चाहे वो SC/ST समुदाय के लोग थे, वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, जिनको विधानसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो और दूसरी बात, कांग्रेस कहती है कि जो रिजर्वेशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है रिजर्वेशन है, इस पर विचार करेंगे, इसको हटाने पर, जो कि दशकों के बाद यहाँ पर अधिकार मिला। तो कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वो अधिकार छीनने की बात कर रही है या संवैधानिक अधिकार देने की बात कर रही है। मुझे विनोद जी से भी लेनी है, एक टिप्पणी विनोद जी से भी, हमारे सलाहकार संपादक यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं जरूर एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। विनोद जी, राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में हैं और वो 56 इंच की बात वहां कर रहे हैं। ये बातें जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी अपील करेंगी, जिस तरह की बातें वो उठा रहे हैं राहुल गांधी वहां पर? क्योंकि अभी वही बातें उन्होंने वहां उठाई अमेरिका में, अब वहां जाकर उठा रहे हैं इस बात को। अपील करेंगी जम्मू कश्मीर के मतदाताओं? नहीं, राहुल गांधी का जो परसेप्शन की जो सियासत करते हैं, उस परसेप्शन के सियासत में वो दिखाना चाहते हैं कि आप जो बार बार वो कहते हैं कि डरो मत, तो वो डरो मत वाली जो है, वो इस तरह से अपने लोगों को ये सामने में रख के बताते हैं कि अब वो मोदी नहीं है। तो वो इनका मैसेज सही है उस बात के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी को रैली में जाने से अपना परसेप्शन बनाना तो सब पार्टी का हक है जी। लेकिन जो स्पष्ट होनी चाहिए, वो भ्रम की जो सियासत है, उससे राहुल गांधी और उनकी पार्टी बाहर नहीं निकल रही है। मैं वही कह रहा था कि बीजेपी तो डंके की चोट पर कह रही है। टू द पॉइंट बोलना चाहिए कि आर्टिकल 370 का रिवोकेशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था थी, जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में कभी उसको टेम्पररी लाया गया था। वो इस बात में अगर पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि वहां के लोगों को संवैधानिक हक छीना गया, कौन सा संवैधानिक हक? इनसे अगर सवाल पूछा जाए, क्या आप उसको स्पेशल जो स्टेट का, राज्य का दर्जा था, वो आप चाहते हैं? तो उस पे चुप होने के होकर वो कहते हैं उनको स्टेट हुड की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लच्छेदार बात करके वो राजनीति में एक गोल गोल घुमा के जो वोट की सियासत कर रहे हैं, वो देश के लिए नुकसानदेह है। देश के लिए नुकसानदेह। सीधे सीधे बोलिए कि आपको किस एजेंडे पे बात करनी है। बिल्कुल, और खासतौर पर तब जब दूसरा पक्ष बीजेपी जो भी कह रही है ना, वो डंके की चोट पर करी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, और रमा आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।